हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCSL 021 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए मेरे पास जून 2024 का दो सेट है। ठीक है, ये है सेट 1। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 1 घंटे का पेपर होता है और इसका 50 मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को दो क्वेश्चन दिया रहेगा 20-20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द साइन ऑफ एन इंट, फ्लोट, डबल एंड कैर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि साइन करना है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमको वो फाइंड करना है। किन कौन कौन से वेरिएबल का, तो एक होगा इंटीजर टाइप का, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इन सब का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है यूज स्विच स्टेटमेंट टू टेक द चॉइस फ्रॉम द यूजर्स। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर का है और हम लोग को स्विच केस का यूज़ करके चॉइस लेना है यूज़र से कि आप कौन सा देने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये आप ऑनलाइन कंपाइलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आप लोगों को पता है ये सी का हेडर फाइल होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हो और आपने MCS 011 का पढ़ाई किया होगा तो आपको ये पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, वही सब सारे कोड हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपको हेडर फाइल, पता है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए हम लोग इंट मेन में आ गए और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला था मेरे को कि भाई अलग अलग कौन सा टाइप का है, अलग अलग हम लोग को वेरिएबल्स बनाना है। एक इंटीजर टाइप का, फ्लोट होगा, वो सब होगा, है ना। तो वही क्या है, पहले तो हम लोग एक इंट चॉइस बना लिए, इसको बाद में देखेंगे क्या है ये। फिर हम लोगों ने देखिए अब अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं जो बोला है। तो हम लोग को बोला था एक इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने इंट वैर नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसका टाइप क्या है, तो इंटीजर टाइप है, तो इंट हुआ, तो एक बना दिए। उसके बाद देखिए एक फ्लोट टाइप का बना रहे, इसका नाम दिया मैंने फ्लोट वैर, है ना। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने जानबूझ के फ्लोट वैर मतलब फ्लोट वेरिएबल इस तरह से मैंने नाम दिया है। एक और बनाया है डबल नाम का। ठीक है, मतलब डबल उसका टाइप है, डेटा टाइप, और उसका नाम क्या है, तो डबल वैर। और फिर लास्ट बनाया है कैर, यानी कि कैरेक्टर टाइप का है, इसका नाम क्या है, तो कैरेक्टर कैर वैर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम बोला था ना, इंटीजर बना दिए, फ्लोट बना दिए, डबल बना दिए और कैरेक्टर बना दिए। तो ये चार हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया है। और अब ये देखिए इंट चॉइस जो बना है ना, यहाँ से इसमें क्या बोला था कि भाई स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके चॉइस लेना है यूज़र से, है ना। तो ये जो चॉइस है इसमें आएगा यूज़र जो एंटर करेगा ना, जो भी उसको टाइप देखना है वो। तो यहाँ देखिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को चॉइस देंगे कि भाई आप यूज़र एंटर करेगा ना उसको, तो उसके लिए उसको चॉइस देना होगा कि आप इसमें सेलेक्ट करो, है ना, ये सब चीज़ में से। तो देखिए मेन्यू फॉर यूज़र चॉइस, ये हम लोगों का पता है, आप लोगों को कमेंट है, ये कोड में काउंट नहीं होता है, बस आपके सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़र को चॉइस किस तरह से देंगे। तो जैसे ही कोड रन होगा तो मैं क्या किया हूँ, प्रिंट एफ कर दिया हूँ। प्रिंट एफ से क्या होता है, जो भी यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर वो चीज़ आपको एज इट इज़ आपके आउटपुट में शो होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट एफ लिख दिया कि चूज द टाइप ऑफ वेरिएबल्स टू चेक इट्स साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यूज़र को बोलेंगे कि भाई आप बताओ कौन सा टाइप वेरिएबल है आपका, है ना, किस टाइप का है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको ऑप्शन भी देंगे नीचे ये सब। तो प्रिंट अप करके फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे कि भाई इंटीजर है क्या आपका, ये ऑप्शन सब रहेगा, उसको दिखेगा। देखिएगा जब मैं रन करूँगा तो फिर दूसरा दे दिए फ्लोट है, और ये स्लैश एन का मतलब लाइन ब्रेक के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि ये स्लैश एन लगा दिया तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, आगे हम दिखाएंगे। फिर प्रिंट एफ डबल है, फिर प्रिंट एफ या फिर कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बोलेंगे एंटर योर चॉइस, एक से लेके 4 के बीच में। चलिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने रन किया तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है चूज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि यही सब जो मैंने प्रिंट कर दिया ना, ये सब पूरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया कि चूज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल टू चेक इट साइन। तो यहाँ पे मैं टाइप भी दे दिया हूँ कि भाई ये इंटीजर है या फ्लोट है या फिर डबल है या फिर कैरेक्टर है। तो फिर यहाँ यूज़र इसमें से जो भी उसको चेक करना है, जिस भी वैल्यू का साइन चेक करना है वो क्लिक करेगा 1 2 3 4 पे। ठीक है, इस तरह से। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ एंटर, मैं आगे दिखा रहा हूँ। अब देखिए यूज़र यहाँ पे जो भी चूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो 1 यहाँ पे सेलेक्ट करता है, तो अब ये क्या होगा, तो हम लोगों ने एंटर योर चॉइस, तो वो जो भी चॉइस देगा ना यहाँ पे क्लिक करके, उसको मैं क्या करूँगा, स्कैन अप करके मेरे चॉइस में रख दूँगा। यानी कि ये जो मैं वेरिएबल बनाया हूँ चॉइस नाम का, इसमें मैं उसको स्टोर करके रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक होगा आगे। अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्विच, ये क्या होता है, इसके अंदर आप लोग जो भी वैल्यू को आप चेक करना चाहते हो ना, ठीक है, उसको डाल देंगे।
तो मेरे को चॉइस पे चेक करना है, मतलब मेरे को चॉइस जो वेरिएबल बना है उस पर मेरे को स्विच केस को यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने स्विच का यूज़ किया, इसके अंदर चॉइस डाला हूँ। अब देखिए स्विच के अंदर क्या होता है ना, केस वाइज होता है, यानी कि फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, मतलब इस तरह से जैसे आप लोग इफ़ एल्स करते हो ना, उसी तरह से स्विच का भी यूज़ होता है। तो जैसे इफ़ में करते हो, अगर इफ़ ये है तो ये प्रिंट कर दो, एल्स नहीं तो दूसरा प्रिंट कर दो, है ना। उसी तरह से यहाँ पे स्विच में भी वही होगा, इसमें हम लोग केस डाल के करते हैं, यानी कि इसके अंदर आएगा केस 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोलन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमको केस 1 में काम करवाना है तो वो करवा देंगे। तो यहाँ से मेरे को यूज़र से क्या लेना है, इनपुट लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन में बोला था मेरे को कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके चॉइस को लो यूज़र से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, ठीक है। अगर केस 1 है तो केस 1 में क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर दूंगा एंटर एन इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ से स्कैन अप करके %d कॉमा इंट वैर करके मैं वेरिएबल के अंदर, ये जो मैं बनाया हूँ इंट वेरिएबल, है ना, इसके अंदर मैं जो भी वो इंटीजर देगा ना उसको स्टोर कर लूँगा स्कैन अप करके, ठीक है। ये %d आप लोग को पता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो इंट वेर के अंदर मेरा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं सिंपली चेक कर दूंगा, मेरे को साइन ही चेक करना है ना, तो भाई पॉजिटिव साइन मतलब क्या, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर, है ना, यही होता है। तो बस सिंपली वही लगा दिए, इफ़ इंट वैर, यानी कि जो भी वेरिएबल इंटीजर डाला है यूज़र ने, अगर वो 0 से बड़ा है ना, अगर वो इंट वैर इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव है। तो मैं इसके अंदर प्रिंट एफ कर दूंगा क्या, तो द साइन ऑफ द इंटीजर इज़ पॉजिटिव। अच्छा ये जो है ना, ये आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा हुआ। ये मेरा ये जो मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ सेंटर से, ये इसको मैं इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है, हालांकि ये यही है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करके क्या कर दिया ना, द साइन ऑफ द इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी कि अगर वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो मेरा ये प्रिंट होकर आ जाएगा कि भाई आपने जो नंबर दिया है ना वो पॉजिटिव है, इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या होगा, एल्स इफ यहाँ पे देखिए 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर 0 से बड़ा है तब, 0 से छोटा है तब, या फिर 0 है ना। अगर 0 होता है तो पता है ना, वो 0 नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों नहीं होता है, मतलब दोनों हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको 0 ही साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है तो लिख दिए, फिर यूज़ करेंगे एल्स इफ का, यानी कि अगर ये नहीं है तो क्या ये है, यानी कि एल्स इफ अगर वो इंट वैर जो है अगर वो 0 से छोटा है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो प्रिंट एफ कर दो द साइन ऑफ द इंटीजर इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में क्या करो, एल्स में प्रिंट कर देंगे, यानी कि वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब कि वो 0 है ना। तो द साइन ऑफ द इंटीजर इज 0, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने स्विच के लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक कर देंगे, ये देख रहे स्विच के अंदर ही ये सब काम कर रहे हैं। तो केस 1 के अंदर मैंने ये पूरा काम किया। अब देखिए केस 1 होने के बाद मेरे को ब्रेक लगाना होगा ताकि आगे ना चेक हो। अच्छा देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगा ना तो क्या होगा ना, ये स्विच के अंदर केस 1 हुआ, केस 1 में भी चेक होगा, उसके बाद फिर केस 2 में भी चलने लगेगा, जो कि गलत है ना। अगर मान लीजिए मैं इंटीजर ही डाल रहा हूँ तो वो तो केस 1 के अंदर ही मिल गया मेरे को, तो मेरे को नीचे जाने की जरूरत तो है नहीं ना, केस 2 केस 3 क्यों चेक करें। इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा, मतलब अगर मेरे को केस 1 मिल गया तो फिर ये ब्रेक लग गया, है ना, ब्रेक लग गया मतलब बाहर, कोड खत्म मेरा, समझे। तो केस 1 में ही मैंने इंटीजर क्यों रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन में क्या दिया था 1 में, यहाँ पे जब यूज़र 1 सेलेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटीजर वाला के साथ खेलना चाहता है, इसलिए मैंने केस 1 में इंटीजर वाले वैल्यू का ही इनपुट लिया है उससे, समझ गए। अब देखिए केस 2 इसी तरह से होगा। तो केस 2 में क्या रखा था मैंने, फ्लोट रखा था, है ना, कि फ्लोट वाला मैं चेक करके दे दूंगा अगर फ्लोट है तो फ्लोट के लिए भी सेम वही चीज़, एंटर अ फ्लोट, वहाँ से फिर फ्लोट वेरिएबल के अंदर ये जो मैंने बनाया था फ्लोट वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र ने इनपुट दिया फ्लोट, है ना, फ्लोट डेटा टाइप ही होता है, जैसे इंटीजर होता है ना, फ्लोट भी उसी तरह का होता है। तो देखिए इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर इंटीजर में आप कोई नंबर लिखोगे 1 2 3 4 तो वो एज इट इज़ पूरा प्रॉपर लिखाएगा, है ना, पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखाएगा उसके। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो 4.02 तो इंटीजर में आपसे सिर्फ 4 ही लिख पाओगे, वो 0.2 हट जाएगा। सेम विथ फ्लोट में क्या होता है कि फ्लोट में आप पॉइंट के बाद लिख सकते हो वैल्यू को, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 4.02 लिखना चाहते हो तो 4.02 एग्जैक्टली लिखाएगा, वो भी स्टोर भी होगा, ठीक है। तो यही हो गया फ्लोट के लिए भी। तो वही एंटर अ फ्लोट, फ्लोट की सेम वही, इफ़ अगर फ्लोट जो है वो 0 से बड़ा है मतलब कि द साइन ऑफ द फ्लोट इज़ पॉजिटिव, अगर वो 0 से छोटा है तो साइन ऑफ फ्लोट इज़ नेगेटिव, और अगर दोनों नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 है, तो द साइन ऑफ द फ्लोट इज़ 0। अब यहाँ पे प्रिंट आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, नॉर्मल लिख सकते हो कि सिंपल लिख दोगे कि अगर वो फ्लोट अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव,
दिस इज 0। इस तरह से अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए केस 2 भी हम लोग ने चेक कर लिया। अब उसके बाद फिर ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए केस 3 में आएगा, क्या है, डबल है ना। केस 3 में मतलब 3 में ऑप्शन में क्या रखा हूँ मैं, डबल रखा हूँ। तो चलिए डबल के लिए चेक करेंगे। तो क्या रखें, एंटर अ डबल, जो भी नंबर देंगे फिर उसको हम लोग डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे फ्लोट वाला नंबर वेरिएबल को लेने के लिए ना हम लोगों ने परसेंटेज एफ का यूज़ किया है ना। यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये फ्लोट वेरिएबल बनाए ना, तो फ्लोट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए परसेंटेज एफ का यूज़ करते हैं। इंटीजर का आपको पता ही है परसेंटेज डी। और फिर जब हम लोग डबल का यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग एल एफ का यूज़ करते हैं, यानी कि लॉन्ग एफ, इसको फुल फॉर्म होता है लॉन्ग एफ, ठीक है। तो परसेंट लॉन्ग एफ करके हम लोग डबल वाले वेरिएबल को स्टोर करेंगे। अब देखिए फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फ्लोट में भी वही पॉइंट के बाद आप नंबर लिख सकते हो, डबल में भी वही होता है, बस डिफरेंस क्या है, साइज़ का। मतलब फ्लोट में थोड़े कम वैल्यू वाले जो होते हैं ना उसको स्टोर कर पाओगे, और डबल में थोड़े लार्ज वैल्यू जो होते हैं उनको भी स्टोर कर पाओगे। तो डिफरेंस बस यही हुआ। फिर वही सिंपल सेम चीज़ इफ एल्स वाला, कि अगर वो डबल वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो साइन ऑफ डबल इज़ पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो साइन ऑफ डबल इज़ नेगेटिव, अगर वो 0 हुआ तो साइन ऑफ डबल इज़ 0, बात खत्म, है ना। ये हो गया हम लोग का केस 3। फिर से ब्रेक लगा दिए यहाँ पे भी। फिर देखिए केस 4 क्या है, तो कैरेक्टर के लिए है, यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल के लिए है। तो इसमें भी वही सेम चीज़, यहाँ पे एंटर अ कैरेक्टर। फिर कैरेक्टर वेरिएबल को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज सी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, कैरेक्टर वेरिएबल को लेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस, अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल जो है अगर 0 से छोटा है तो कैरेक्टर पॉजिटिव है, वरना कैरेक्टर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, इस तरह से होगा। लेस देन करते हैं ना यहाँ पे चेक। तो अगर कैरेक्टर वेरिएबल जो है अगर वो छोटा है तो साइन ऑफ कैरेक्टर इज़ नेगेटिव, है ना। ये भी नेक्स्ट लाइन में नहीं है, ये सब आगे ही है ना, आपको पता होना चाहिए, ये जो आगे ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया, और नहीं तो एल्स क्या हो गया, द साइन ऑफ कैरेक्टर इज़ 0। फिर यहाँ से भी ब्रेक कर दिए। तो देखिए मेरे को मैंने 4 ऑप्शन दिया था उसको, मैंने 4 केस लगा के सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए स्विच में क्या होता है कि लास्ट में हम लोग एक डिफ़ॉल्ट भी लगा देते हैं, यानी कि मैंने जितना भी ऑप्शन आपको दिया है यूज़र को, अगर वो उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करता है तो मैं लास्ट में कर दूंगा कि भाई आपने गलत सेलेक्ट किया है, मेरे को मैं जो ऑप्शन दिया हूँ उसमें से कोई सेलेक्ट करो। तो डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करूँगा, प्रिंट अप कर दूंगा नॉर्मल इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ सेलेक्ट 1 2 3 और 4, ठीक है। यानी कि आपने इनवैलिड चॉइस किया है, आप 1 2 3 4 में से ही कोई एक सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए कि भाई चल सही वाला चूज़ कर जो ऑप्शन दिए तेरे को, इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लास्ट में ब्रेक लगा के कोड को बंद कर देंगे, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया, तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर चॉइस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंटीजर वाले वैल्यू को चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, ठीक है। एंटर किया, तो देखिए एंटर जैसे ही 1 किया तो ये स्विच वाले में गया, वो चॉइस के अंदर 1 गया होगा, फिर यहाँ पे स्विच केस लगा होगा, तो चॉइस के अंदर क्या है 1 है, तो केस 1 वाले के साथ मेरा मिल गया, है ना। तो अभी ये केस 1 के अंदर आ गया हम, और यहाँ पे ये सब जो भी इसके अंदर चेक करना है वो करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को क्या लिखा हुआ है, एंटर एन इंटीजर, तो यही चीज़ हमको यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -4 देना चाहता हूँ, ठीक है। ये दिया, जैसे ही एंटर किया तो देखिए मेरे को आउटपुट आ गया, द साइन ऑफ द इंटीजर इज नेगेटिव, है ना, यानी कि ये जो 4 के आगे वो नेगेटिव है, समझ गए। चलिए इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, इस बार कोई और वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 चेक करता हूँ। तो मैंने जैसे ही 3 किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए ये स्विच के अंदर आ गया होगा, चॉइस के अंदर मेरा 3 गया, तो देखिए केस 1 नहीं मिला, 1 तो है नहीं ना क्योंकि मैंने 3 चूज़ किया है। तो फिर केस 2 भी नहीं मिला मेरे को क्योंकि मैंने 3 चूज़ किया। फिर देखिए केस 3, तो हाँ मैंने चॉइस में 3 सेलेक्ट किया था, तो ये इसके साथ मिल गया, और फिर इसके अंदर आ गए हम लोग। अब इसके अंदर जो भी बोला है काम वो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंटर अ डबल आया, मैंने यहाँ पे जो प्रिंट किया था एंटर अ डबल, यहाँ से अब मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ 44। अब ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट देना ही है, अगर आप नहीं दोगे तो भी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 44.48, है ना, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, तो देखिए द साइन ऑफ डबल इज़ पॉजिटिव, समझे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। हालांकि इसमें आधा से ज़्यादा चीज़ क्या है, रिपीटेड ही है। अगर आप ये वाला जैसे आपने चॉइस इसके लिए बनाया इंटीजर के लिए, सेम चीज़ को कॉपी करके आप फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर के लिए भी, सब के लिए, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर ऑफ एन
नंबर यानी कि x टू द पावर n विदाउट यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग पावर फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, और हम लोग को इनबिल्ट फंक्शन जो होता है उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन करते हैं, 20 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए, ये क्वेश्चन मतलब वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच दे दिए। उसके बाद देखिए मेन पे आ गए इंट मेन। अब यहाँ पे हम लोगों को पावर फाइंड करना है, तो क्या है x टू द पावर n ना, यानी कि एक नंबर होगा वो x होगा, फिर उसके पावर में जो होगा वो n होगा। तो यही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया हूँ, इंटीजर टाइप का बनाया हूँ, x, n, i। ठीक है, यानी कि 3 वेरिएबल को मैं साथ ही में बना दिया हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंट x, फिर इसको बंद करके दूसरा बनाओ इंट n, ऐसे करके भी लिख सकते हो। लेकिन एक ही लाइन में मैं सारा वेरिएबल बना दिया हूँ जितना मेरे को बनाना था। तो मैंने एक x नाम को बनाया है, एक n बनाया है और एक i बनाया हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं एक और वेरिएबल बनाया हूँ लॉन्ग इंट का। अच्छा, ये लॉन्ग इंट मतलब क्या हुआ, यानी कि देखिए नॉर्मल आपको पता है इंट एक वेरिएबल डेटा टाइप होता है, तो लॉन्ग इंट भी ना एक डेटा टाइप ही होता है, जिसमें हम लोग देखिए इंट में हम लोग नॉर्मल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब छोटा वैल्यू को। अगर मान लीजिए कोई आउटपुट बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, जैसे कि हम लोग किसी का स्क्वायर करोगे तो हो सकता है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो वो जो इंटीजर का जो सीमा होता है उसको क्रॉस ना कर जाए, इसलिए हम लोग लॉन्ग इंट रखें ताकि बड़ा वैल्यू भी कर आए आंसर में हम लोग, तो उसको स्टोर करके रख पाए। समझे, इसलिए हम लोगों ने लॉन्ग इंट का यूज़ किया है। और इसमें मैंने क्या बनाया है, रिजल्ट बनाया हूँ, ताकि रिजल्ट के अंदर मेरा अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है तो वो भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने स्टार्टिंग में वन दे दिया है, यानी कि अभी रिजल्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है अभी, है ना, मतलब 1 को मैंने स्टोर करके रखा है। अब जो भी पावर आएगा वो मैं इसके अंदर रिजल्ट के अंदर स्टोर कराऊंगा। ठीक है, यूज लॉन्ग इंट टू हैंडल लार्जर वैल्यूज़, ये मेरा क्या है, तो कमेंट है, आप चाहो तो हटा दो इसको, है ना। तो ये हो गया रिजल्ट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से मांगेंगे, बहुत सिंपल कोड है ये, प्रिंट एफ एंटर द बेस, यानी कि एक्स, मैं यूज़र को बोल रहा हूँ बेस डालो, कौन सा मतलब किसका आपको स्क्वायर चाहिए, है ना वो। तो यहाँ से जो भी वो एंटर करेगा मैं स्कैन अप करके उसको एक्स के अंदर रख दूँगा, है ना। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मैंने उसको रख दिया एक्स के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट अप एंटर द एक्सपोनेंट, है ना, एन, यानी कि एन डालो, मतलब क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल उसने बेस में डाला 2 और एक्सपोनेंट मतलब कितना का स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, तो यानी कि 2 का पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो वो जो एक्सपोनेंट पे देगा उसको मैं परसेंटेज एन करके, यानी मतलब इसके एन के अंदर स्टोर कर लूँगा स्कैन अप करके। ठीक है, आज देखिए मेरे को एक्स भी मिल गया, एन भी मिल गया। अब मैं एक छोटा सा कंडीशन चेक कर दूंगा कि अगर जो एन जो है ना, अगर वो एन 0 से छोटा है, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट जो दिया है अगर वो 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव दे दिया है, फॉर एग्जांपल 2 का पावर -3 दे दिया है, तो अगर ऐसा होता है ना तो मैं बोलूँगा कि भाई एक्सपोनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट को नेगेटिव मत दो, 2 का पावर 3 दो, ऐसे दो, 4 दो, 5 दो, वो चलेगा, नेगेटिव मत दो कुछ, है ना। मैं ये एक कंडीशन लगा दिया हूँ, अगर ये एन जो है वो छोटा है तो यहीं से रिटर्न कर दो कि भाई नहीं पॉजिटिव दो, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ से फिर लास्ट यहाँ पे रिटर्न 1 कर दूंगा ताकि कोड यहीं से ख़त्म हो जाए, है ना। अब देखिए इफ़ अगर मान लीजिए चलिए वो एन जो है वो पॉजिटिव ही है, तो ये इफ़ कंडीशन में आएगा ही नहीं, तो कोड आगे बढ़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पावर फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, एक लूप का यूज़ करता हूँ। देखिए फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन एन, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जो वेरिएबल बनाया था ना i, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे इंट आई करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि आई को लेस देन एन तक लेके जाएंगे, यानी कि आपको अगर मैं बोलता हूँ 2 का पावर 3 करने के लिए, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार 2 होगा ना मल्टीप्लाई। तो बस वही कर रहा हूँ मैं, आई को क्या करूँगा एन तक लेके जाऊँगा, यानी कि एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है उतना तक लेके जाओ। ठीक है, और उसके अंदर बस करना क्या है आपको, तो रिजल्ट इंटू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स, तो ये करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप सिंपली अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आप यही हुआ जो मैंने लिखा था ना, रिजल्ट इक्वल टू वो, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स, ये करना है आपको। तो चलिए आई 0 से शुरू हुआ है, तो क्या वही मैं मान के चलता हूँ, मैंने एक्स में लिया था 2 और एन में लिया था 3, यानी कि 2 का पावर 3, तो उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो क्या आई जो है 0 से शुरू है, तो क्या 0 इज़ लेस देन एन, एन क्या है हम लोग का 3, तो क्या 0 एन से छोटा है, हाँ है, तो क्या करो रिजल्ट में रिजल्ट इंटू एक्स कर दो। तो रिजल्ट में अभी मेरा स्टार्टिंग में क्या है, तो 1 है,
तो रिजल्ट इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्या था, एक्स में हम लोगों ने 2 लिया था ना, तो 2 हो गया, तो 1 इंटू 2 हो गया, यानी कि रिजल्ट में मेरा अब क्या स्टोर हो गया, तो 2 हो गया, है ना। यहाँ से ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर देखिए आई क्या होगा, प्लस प्लस, तो आई हम लोग का 1 हो गया, है ना। फिर चेक होगा क्या 1 जो है वो लेस देन एन है, एन क्या है 3 है, तो 1 क्या लेस देन, हाँ 3 है, यस। फिर क्या करो, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स कर दो, यानी कि रिजल्ट इंटू एक्स, तो अभी हम लोग का रिजल्ट क्या है, 2 है ना। अभी ये लूप चल ही रहा है, तो 2 है, 2 इंटू एक्स क्या है, एक्स में हम लोगों ने 2 लिया था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी कि अब हम लोग का रिजल्ट में 4 स्टोर हो गया। फिर क्या करो, आई आगे बढ़ेगा, तो अब आई क्या था, अभी 1 था, अब 2 हो गया, है ना। फिर चेक होगा क्या, जो 2 जो है वो लेस देन एन है, एन क्या है 3 है, तो हाँ 2 जो है एन 3 से छोटा है, यस। तो फिर वही रिजल्ट इक्वल टू क्या कर दो, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट इंटू एक्स कर दो, तो रिजल्ट अभी हम लोग का क्या है 4 है, और एक्स हम लोग ने क्या लिया था, 2 लिया था, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ेगा, आई हम लोग का क्या हो गया, अब 3 हो गया, तो क्या 3 इज लेस देन एन, एन क्या था हम लोग का 3 था, तो क्या 3 जो है वो लेस देन 3 है, नहीं है ना, क्योंकि वो तो बराबर हुआ ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, लूप खत्म, हम लोग इस फॉर लूप के बाहर आ गए, और ये जो आर के अंदर 8 है वो हम लोग का रिजल्ट में स्टोर हो चुका है। बस यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, तो बस प्रिंट कर दो, प्रिंट है परसेंटेज डी रेज टू द पावर परसेंटेज डी इज, यहाँ पे देखिए LLD का यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हम लोग का जो रिजल्ट है वो लॉन्ग इंट है, तो अगर लॉन्ग इंट वाले वेरिएबल को स्टोर करना होता है, प्रिंट करना होता है, तो LLD का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, कॉमा एक्स कॉमा एन कॉमा रिजल्ट, तो यहाँ पे जो परसेंटेज डी है, पहला परसेंटेज डी है उसमें एक्स का वैल्यू होगा, है ना, ये बस। उसके बाद फिर दूसरा परसेंटेज डी जो है उसमें एन का वैल्यू आएगा, और ये जो LLD है इसमें रिजल्ट का वैल्यू स्टोर होगा, और फिर लास्ट में रिटर्न 0। तो अभी देखिए इस कोड को रन करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एंटर द बेस 2, एंटर द एक्सपोनेंट 3, क्या आ गया, तो ये जो लास्ट में है, ये जो लिखे ना, देखिए 2 रेज टू द पावर 3 इज 8। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, पावर इज 8, है ना, ये पूरा नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने वही परसेंटेज डी, यहाँ पे पहला एक्स हुआ, तो एक्स के अंदर 2 था, तो ये दिखने के लिए बस देख रहे 2 रेज टू द पावर 3 इज 8। आप दूसरा भी कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मान लीजिए मैं डालता हूँ 8 का पावर 8, है ना, तो ये देखिए 8 का पावर 8 किए तो भी इतना बड़ा वैल्यू हम लोग का आ गया आंसर में, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला निकाल दिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने सेट 1 का डिस्कस कर लिया है, एक और है मेरे पास सेट 2 इसका, जून 24 का, और ये सब स्टूडेंट ही ने दिया है। तो अगर आप लोग भी जब ये एग्ज़ाम दे के आओगे, जिस भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो खींच सकते हो वहाँ पे, या फिर आप ला सकते हो, तो ज़रूर क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी वीडियो बना के दे पाऊँगा स्टूडेंट्स को, तो अगर आपको करना होगा तो भेज सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक 2 मिनट का वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।